पुलिस के डंडे के पीछे आप एक मंत्री को बचाने का काम करते हैं। ऐसा क्या है एक व्यक्ति में और एक मंत्री पद में कि सरकार पूरे देश के नौजवानों का उनकी हाय उनको लग रही है। और मुझे लगता है कि हम सब, चाहे संसद के अंदर संसद के बाहर, हमारे विपक्ष के नेता और राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने संकल्प लिया, और अगर प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दिया सांसदों ने, तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। उस सड़क का नाम इसी सरकार ने बदला है, उसको लोक कल्याण मार्ग कहा गया है। तो लोक कल्याण के लिए अगर कोई मांग रख रहा है, उस मांग को मानना चाहिए। और संसद के अंदर भी मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए, बल्कि बर्खास्त करके मंत्री महोदय को, और जो एफआईआर की है सैकड़ों बच्चों के ऊपर, एफआईआर वापस लेनी चाहिए। और संसद में आश्वासित करके चर्चा, इस खानापूर्ति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। संसद में चर्चा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। और ये जो बार बार जांच का जो आश्वासन दिया जाता है, इससे कुछ निकलता नहीं है। पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हो गए हैं। तो पेपर लीक एक ऐसा कैंसर बन चुका है समाज में नौजवानों के लिए, जो बर्दाश्त के बाहर है। हम सब नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देख सकते। और मेरा सुझाव भी है, जो मासूम बच्चे जिन्होंने दुख में, डिप्रेशन में अपनी आत्महत्या कर ली है, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, कि कोई नौजवान बच्चे अपनी जान ले ले। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार ने अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा चोरी के पैसे पकड़े हैं, जब्त किए हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। और उस चंदा चोरी के जो पैसे सरकार के पास पड़े हैं, क्यों ना वो उन परिवार वालों को दे दें, उनकी मदद करने के लिए, उन गरीब परिवार वालों को जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। सरकार को वो सब काम करने चाहिए अपना प्रायश्चित करने के लिए, पाप धोने के लिए। लेकिन सबसे पहले सुने तो सही। और आज देश भर में न सिर्फ हमारी पार्टी, लेकिन हर दल, हर संगठन, हर वो व्यक्ति जो सरकार से सहमत नहीं है, अपनी बात रख रहा है। और नौजवानों के हितों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। पहले इस पूरे मुद्दे को विदेशी एजेंसी और सुरक्षा पे दागा जा रहा है, लेकिन असली मुद्दा तो पेपर लीक का मुद्दा है। बच्चों अब ये कहना कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन फंडिंग है, सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये सब बहुत निम्न स्तर के एक्सक्यूज़ हैं। हकीकत ये है कि पिछले कई सालों से लगातार नौजवानों के अंदर एक उदासीनता है, उनका व्यवस्था से विश्वास टूट रहा है, उनके अंदर आक्रोश पनप रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति किसी एक दल, एक पार्टी की नहीं है, ये सामूहिक संपत्ति है हमारे देश के नौजवान। और उनको अगर आप अंधकार में धकेल रहे हैं तो कौन घर बैठ सकता है। और हर घर में कोई ना कोई बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं, हर परिवार में, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई, कंपटीशन, एग्ज़ाम, एंट्रेंस, पेपर लीक, इससे क्या हर परिवार को झेलना पड़ता है। तो सरकार को अपना घमंड, अहंकार त्याग के वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए अपना।